मध्य प्रदेश डीएड या अगर आपको डीएलएड में एडमिशन लेना है 2026-28 सेशन में, तो एडमिशन प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ठीक है। फॉर्म कब से कब तक भरेंगे, कितनी फीस लगेगी, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। प्रवेश प्रक्रिया कब से कब तक चलेगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझना कि डीएड जो होती है मध्य प्रदेश में दो तरह से होती है। एक तो होती है भोज करवाती है। ठीक है, जो भोज यूनिवर्सिटी करवाती है वो डिस्टेंस मोड में करवाती है। ठीक है, समझना, ये डिस्टेंस मोड में करवाती है, यानी कि इसमें आपको रेगुलर कॉलेज वगैरह कुछ भी नहीं जाना है, डिस्टेंस मोड में। और इससे करने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम है, उस एंट्रेंस एग्जाम को फाइट करना पड़ेगा, जो कि 100 नंबर का होता है। ठीक है, इसकी लास्ट डेट 15 मई है एडमिशन लेने की। 15 मई के बाद कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, क्योंकि 20 मार्च से रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, तो अब कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। 15 मई इसकी लास्ट डेट रखी गई है। इसके बाद में 6 जून को हमारा क्या होगा, 6 जून को एक एंट्रेंस एग्जाम होगा 100 नंबर का। अगर आप उस 100 नंबर वाले एंट्रेंस एग्जाम में पास हो जाते हैं, तभी आप बोझ से डीएड कर पाओगे। ठीक है, और साथ ही अगर आपको बोझ से डीएड करना है, तो आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए किसी स्कूल में पढ़ाने का। ठीक है, वो और जो दूसरा जो डीएड होता है, ठीक है, एक तो हमारा हो गया बोझ का, तो बोझ की डिटेल मैंने आपको दे दी। एक होता है एमपी बोर्ड करवाता है। ठीक है, एमपी बोर्ड करवाता है, लेकिन ये काउंसलिंग के थ्रू करवाता है। राज्य शिक्षा केंद्र काउंसलिंग करवाता है, लेकिन जो एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, आपको मार्कशीट मिलेगी, जो पेपर करवाएगा, ये एमपी बोर्ड करवाता है। लेकिन काउंसलिंग होती है आरएस के राज्य शिक्षा केंद्र के थ्रू। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये काउंसलिंग करवाता है, इसकी जो काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया 15 मई से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन बताऊंगा। और यहाँ पर एक बात समझना कि अगर आप राज्य शिक्षा केंद्र से करते हो, तो यहाँ पर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है आपको। और एमपी बोर्ड से होता है, वो रेगुलर मोड में होता है। कौन से मोड में होता है दोस्तों? रेगुलर मोड में होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ पर हम गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हैं, हम प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होती है, बोर्ड की जो फीस के बारे में हम बात करें, तो 19,200 रुपये रहती है 2 साल की फीस। ठीक है, अगर हम एमपी बोर्ड से करते हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होती है 2 साल की, वो 18,000 रुपये रहती है, लेकिन इसका कट ऑफ हाई जाता है। प्राइवेट कॉलेज की फीस कम से कम 60,000 से लेकर 1 लाख रुपये तक फीस होती है। इसका कट ऑफ कम जाता है, इसका 50% पर भी हो जाएगा, इसका कम से कम 80% चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन मध्य प्रदेश ने यहाँ पर नोटिफिकेशंस निकाल दिया है, और यहाँ पर बता दिया है क्लियर कि अगर आपको डीएलएड करना है, तो डीएलएड प्रवेश प्रक्रिया 15 मई से 14 अगस्त 2026 तक चलने वाली है। इसमें टोटल 5 राउंड होंगे। ठीक है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, इस तरह से 5 राउंड होंगे। ठीक है, अगर आपको एमएड में भी एडमिशन लेना है, तो एमएड में भी कर सकते हैं। बीएड में लेना चाहते हैं, तो बीएड में भी एडमिशन ले सकते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी यहाँ पर कोई भी लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है, बहुत ही जल्दी आज लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का, चॉइस फिलिंग करने का। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। तो दोस्तों आज 15 मई है, और 15 मई से आज से हमारे एडमिशन शुरू हो जाएंगे। अगर आपको राज्य शिक्षा केंद्र यानी कि एमपी बोर्ड से डीएड करना है, अभी समय सारणी वाले टाइम में भी कोई समय सारणी नहीं आई है। अभी फर्स्ट राउंड का आएगा। ठीक है, जिसमें रजिस्ट्रेशन की डेट, चॉइस फिलिंग की डेट, और साथ ही हमारी मेरिट लिस्ट आई कब आएगी, इसकी भी डेट यहाँ पर बता दी जाएगी। थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन, अब दोस्तों एडमिशन लेने की कुछ प्रोसेस होती है, प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें एक रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, क्या करना है दोस्तों? रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन का चार्ज शायद 50 रुपये रहता है, या फिर 100 रुपये होगा। ठीक है, मुझे याद नहीं है। इसके बाद हमें चॉइस फिलिंग करना है। ठीक है, चॉइस फिलिंग में हम क्या करते हैं, और रजिस्ट्रेशन में हम क्या करते हैं? रजिस्ट्रेशन में हम अपनी पर्सनल डिटेल, फोटो, साइन, मार्कशीट, ये सारी चीज़ें अपलोड करते हैं। चॉइस फिलिंग में हम कॉलेज अपलोड करते हैं, यानी कि कॉलेज अपडेट करते हैं। इसमें हम 100 कॉलेजें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 100 कॉलेज ऐड कर सकते हैं, और प्रेफरेंस वाइज इस कॉलेज ऐड होते हैं। यानी कि मान के चलिए, चॉइस फिलिंग में आप 1 से लेकर 100 कॉलेज ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको 100 कॉलेज ऐड नहीं करनी है। ठीक है, आपको केवल उन्हीं कॉलेजों को ऐड करना है जिसमें आप एडमिशन्स लेना चाहते हैं। मान के चलिए 5 कॉलेज में आप एडमिशन्स लेना चाहते हैं, तो आप 5 कॉलेज ऐड कर दो, 5 में से कोई एक कॉलेज आपको मिल जाएगा।
मान के चलिए 10 कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, 10 कॉलेज ऐड कर दो, किसी एक कॉलेज में आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का मन है तो आपकी 12वीं क्लास में जो परसेंट होनी चाहिए वो जनरल कैटेगरी की कम से कम 85% तो होनी चाहिए। जनरल हो चाहे आप ईडब्ल्यूएस हो, ठीक है। ओबीसी की थोड़ी सी कम कह सकते हैं 83, एससी और एसटी 80 तक जा सकता है और 75 पर भी जा सकता है एसटी का, ठीक है। मान के चलिए आपको भोपाल के कॉलेज में, इंदौर के कॉलेज में, जबलपुर के कॉलेज में एडमिशन लेना है तो 96% तक कट ऑफ जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्राइवेट के कॉलेज में कट ऑफ कम जाता है, ठीक है। तो प्राइवेट के कॉलेज की क्या होती है, फीस बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। प्राइवेट के कॉलेज फीस बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब दोस्तों एक बात समझना कि चॉइस फिलिंग में आपको केवल वही कॉलेज ऐड करनी है जिन कॉलेज में आप बात कर चुके हैं। चॉइस फिलिंग में कॉलेज ऐड करने से पहले एक बार आप जिन कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उन कॉलेज में एक बार बात कर लेना कि सर हम आपके कॉलेज को चॉइस फिलिंग में ऐड कर रहे हैं। अगर आपके कॉलेज का नाम हमें मेरिट लिस्ट में मिल जाता है तो आप हमसे कितनी फीस लोगे, यानी कि एक डील कर लेना जिसमें फीस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले लेना। नहीं तो क्या होता है कि आपने चॉइस फिलिंग में कॉलेज तो ऐड कर दिया, मान के चलिए ए नाम का कॉलेज ऐड किया, अब ए नाम के कॉलेज को ही आपको मेरिट लिस्ट में अलॉट कर दिया गया। अब जब इसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो तो इसकी फीस पता चल रहा है कि 1 लाख रुपये आप फीस ही नहीं भर सकते। तो एक बार पहले एक डील कर लेना कि सर हम आपके कॉलेज को ऐड करते हैं और नाम आ जाते हैं तो आप हमसे कितनी फीस लोगे, एक बार डील कर लेना है तभी आपको जो कि चॉइस फिलिंग में कॉलेज ऐड करने हैं। वैसे ही कॉलेज ऐड नहीं करने हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी यहाँ पर कॉलेज की सीट भी नहीं बताई गई कि टोटल कितनी सीट है इसमें। ज़्यादातर किसी कॉलेज में या तो 50 सीटें होंगी या 100 सीटें होंगी और लगभग टोटल 740 कॉलेज हैं, ठीक है। अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो एक ज़िले में एक गवर्नमेंट कॉलेज होता है, ठीक है। और उसी गवर्नमेंट कॉलेज को हम गवर्नमेंट कॉलेज ना कह करके डाइट कॉलेज कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइट कॉलेज कहते हैं, ठीक है। तो आपसे कोई ये बोले कि डीएड में हमें एडमिशन लेना है गवर्नमेंट कॉलेज में तो आपको क्या बोलना है, डाइट में एडमिशन लेना है, ठीक है। क्या कहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज को डाइट कहते हैं। तो डीएड की जो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस है वो तो फिक्स है, 9,000 रुपये 1 साल का, 18,000 रुपये 2 साल का। लेकिन प्राइवेट कॉलेज की फीस कोई भी फिक्स नहीं रहती है, तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले एक बार डिस्कस कर लेना उस कॉलेज में जा कर के। अब दोस्तों एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है। इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट आपस में बातचीत करना और आपके जो भी डाउट है उन डाउट को सॉल्व करना, और मैं भी इस ग्रुप में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर किया करूँगा जो भी डीएड से संबंधित इन्फॉर्मेशन आएगी। साथ ही हमने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है, तो इस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। इन दोनों ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और कोई भी डाउट हो यहाँ पर आप मुझे बता सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके बारे में एक जल्दी वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मैं रजिस्ट्रेशन के बारे में बताऊँगा किस तरह से हमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप मुझे कमेंट करना कि सर प्लीज़ रजिस्ट्रेशन का वीडियो बना दीजिए, मैं जल्दी से जल्दी उसका वीडियो भी अपलोड कर दूँगा, ठीक है। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।